इंडिया डिफेंस में सच में सुपर पावर बन रहा है या सिर्फ परेड की चमक है? आज हम दो चीजें जानेंगे। डीआरडीओ की नई टेक्नोलॉजीज आर्मी को कैसे स्ट्रॉन्ग बना रही हैं और रशिया इंडिया डिफेंस दोस्ती का असली सीन क्या है। तो सीट बेल्ट बांध लो, फैक्ट्स पे बात होगी और आप खुद डिसाइड करेंगे शो है या सॉलिड प्रोग्रेस। सबसे पहले सैल्यूट टू डीआरडीओ। हमारे देश के ब्रिलियंट साइंटिस्ट्स ने एक बार फिर दिखाया है कि इंडिया डिफेंस टेक्नोलॉजी में किसी से कम नहीं। उनकी डेडिकेशन और हार्ड वर्क की वजह से हमारी आर्मी को मिल रहे हैं नए पावरफुल टूल्स, असली गेम चेंजर्स। डीआरडीओ ने आर्मी को दिए हैं 7 जबरदस्त नई टेक्नोलॉजीज जो बैटलफील्ड पर हमारे जवानों को एज देती हैं। इन इनोवेशंस की वजह से हमारी सेना और भी ज्यादा पावरफुल और मॉडर्न हो गई है। सबसे पहला है काउंटर ड्रोन सिस्टम। अब दुश्मन के ड्रोन को लेजर से उड़ा दो, बॉर्डर और हमारे सोल्जर्स दोनों सेफ। ये सिस्टम बॉर्डर पर सिक्योरिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है और एनिमी सर्वेलेंस को फेल कर देता है। फिर आता है एडवांस ट्रैप। मिसाइल को कंफ्यूज करो, पायलट सेफ। ये छोटे स्ट्रिप्स पायलट्स को एनिमी मिसाइल से बचाते हैं और एयर कॉम्बैट में सर्वाइवल चांसेस को काफी बढ़ा देते हैं। मॉड्यूलर ब्रिज। अब कुछ घंटों में नदी पर पुल बन जाता है। आर्मी की मूवमेंट फास्ट हो गई। डिफिकल्ट टेरेन भी अब हमारे लिए रुकावट नहीं है। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। 100 थॉरियल किलोमीटर दूर से रनवे तबाह, पायलट्स सेफ। एनिमी एयर बेसिस को न्यूट्रलाइज करने का ये एक पावरफुल तरीका है जो हमारे एयर वॉरियर्स को एडवांटेज देता है। वर्टिकल शाफ्ट माइन। पहाड़ों में बंकर्स, जवान सुरक्षित। हाई एल्टीट्यूड एरियाज में ये बंकर्स सोल्जर्स को प्रोटेक्शन और स्ट्रेटेजिक एज देते हैं। फुल बॉडी प्रोटेक्टर और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल। जवान की सेफ्टी और फायर पावर दोनों मेड इन इंडिया। इन सभी इनोवेशंस के साथ हमारी आर्मी अब हर चैलेंज के लिए रेडी है। पुतिन का इंडिया विजिट सिर्फ फोटो ऑप नहीं था। मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ। अगले 10 साल तक डिफेंस में मिलकर काम। AK-203 राइफल्स अब इंडिया में बनेंगी। जवान को मॉडर्न हथियार मिलेंगे। बड़ी डील का अनाउंसमेंट नहीं, पर S-500 फाइटर जेट्स, सबमरीन्स पर बात हुई। रशिया अब भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, सिर्फ बायर सेलर नहीं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी है। इंडिया बैलेंस बना रहा है, सब दोस्तों के साथ अपने इंटरेस्ट पे फोकस। इंडिया रशिया की दोस्ती डिफेंस में बहुत गहरी है। टैंक्स, जेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर, सब कुछ रशियन ओरिजिन का है। आज भी इंडियन आर्मी के T-90 टैंक्स, एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI जेट्स और नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स सभी रशिया से आए हैं। डेकेड्स से रशिया ने इंडिया को रिलायबल डिफेंस पार्टनर की तरह सपोर्ट किया है, चाहे वो बैटलफील्ड हो या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ये पार्टनरशिप ने इंडिया की मिलिट्री को रीजनल पावर हाउस बनाने में मदद की है। लेकिन अब जॉइंट वेंचर्स का जमाना है। ब्रह्मोस मिसाइल, AK-203 राइफल्स सब मिलकर बनते हैं। इंडियन और रशियन इंजीनियर्स एक साथ काम करते हैं। टेक्नोलॉजी शेयर होती है और मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलता है। ये कोलैबोरेशन सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट तक सीमित नहीं, बल्कि रिसर्च और डेवलपमेंट में भी है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स भी बदल रही है। रशिया, चाइना, पाकिस्तान की क्लोजनेस इंडिया के लिए एक नया चैलेंज है और यूएस की काटसा पॉलिसी भी प्रेशर क्रिएट करती है। इंटरनेशनल डिफेंस पॉलिसी कॉन्फ्रेंसेस में ये टॉपिक्स हमेशा डिस्कस होते हैं और इंडिया को अपनी स्ट्रैटेजी को कॉन्स्टेंटली अपडेट करना पड़ता है। इसी वजह से इंडिया अब फ्रांस, इजराइल, अमेरिका जैसे देशों से भी हथियार ले रहा है। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी हो गई है। रफाले जेट्स, इजरायली ड्रोन्स, अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स, ये सब इंडिया की मिलिट्री को और भी एडवांस्ड बना रहे हैं। आर्म्स एग्जीबिशंस में इंडियन डेलीगेशन हर नए टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करता है। फिर भी रशिया की अहमियत अब भी बरकरार है, स्पेशली न्यूक्लियर सबमरीन्स जैसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के लिए। इंडियन नेवी के लिए रशियन न्यूक्लियर सबमरीन्स एक स्ट्रेटेजिक एसेट हैं जो किसी और देश से मिलना मुश्किल है। एडवांस्ड सबमरीन टेक्नोलॉजी में रशिया का एक्सपीरियंस अनमैच्ड है। अब दोस्ती सिर्फ ट्रांजैक्शनल नहीं, बल्कि कोलैबोरेटिव हो गई है। डिफेंस एग्रीमेंट्स साइन होते हैं, जॉइंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं और दोनों देश अपने एक्सपर्टीज को शेयर करते हैं। दोनों देश नए तरीके से साथ काम कर रहे हैं। ट्रेनिंग, R&D और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। इंडिया रशिया डिफेंस पार्टनरशिप अब एक नए दौर में है, जहां इनोवेशन और कोलैबोरेशन दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। तो क्या इंडिया डिफेंस में सिर्फ शो कर रहा है? बिल्कुल नहीं।
आज का इंडिया डिफेंस के मामले में सिर्फ दिखावा नहीं करता, बल्कि असली ताकत भी दिखाता है। हमारे जवान सिर्फ परेड ग्राउंड पर मार्च नहीं करते, बल्कि बॉर्डर पर भी अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं। डीआरडीओ की नई टेक्नोलॉजी, AK-203 राइफल की डील और ब्राह्मोस मिसाइल, ये सब सिर्फ हेडलाइंस नहीं, बल्कि ग्राउंड पर भी इंडिया की कैपेबिलिटी का प्रूफ है। अब हम सिर्फ खरीद नहीं रहे, खुद बना भी रहे हैं और एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं। इंपोर्ट अभी भी ज्यादा है, लेकिन डायरेक्शन सही है, आत्मनिर्भरता की तरफ। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ने डिफेंस सेक्टर को एक नई स्पीड दी है। फैक्ट्रीज में नए वेपन्स बन रहे हैं और लोकल टैलेंट को भी मौका मिल रहा है। रसिया से दोस्ती भी, अमेरिका से पार्टनरशिप भी, अपने इंटरेस्ट पे डिसीजन। इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी में बैलेंस बना रहा है, ताकि हर सिचुएशन में अपने देश का फायदा हो। S-400 डील दिखाता है इंडिया अपने फैसले खुद लेता है। दुनिया की प्रेशर के बावजूद इंडिया ने अपनी सिक्योरिटी को प्रायोरिटी दी और अपने लिए बेस्ट चूज किया। चैलेंजेस हैं, लेकिन प्रोग्रेस रियल है, हेडलाइंस नहीं। जमीन पर काम हो रहा है, डिफेंस लैब्स में रिसर्च हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है और सोल्जर्स नए इक्विपमेंट के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। 10 साल पहले से आज का इंडिया, जमीन आसमान का फर्क। पहले हम दूसरे देशों पर डिपेंडेंट थे, आज हम खुद पर भरोसा कर रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन की वजह से हमारी मिलिट्री और भी स्ट्रांग हो गई है। तो अगले बार मेड इन इंडिया देखो, गर्व से बोलो, ये नया इंडिया है, शो नहीं, सॉलिड प्रोग्रेस। जय हिंद। हमारे सोल्जर्स, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स मिलकर एक नई कहानी लिख रहे हैं। एक ऐसा भारत जो डिफेंस में भी शेर है और दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है।